गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट टाइम अपने ने मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज अ क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक में बेसिकली क्या था कि जब हम रे ऑफ लाइट जो है सिंगल कलर की बात कर रहे हैं, अब क्रोमैटिक में क्या होगा कि व्हाइट लाइट की बात की जाएगी और अपने को पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ 7 कलर्स। ठीक है, तो जब वो लेंस पर गिरती है तो उसमें डिस्पर्शन होता है, जिसके कारण हम क्या होगा वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे एब्रेशन का आपको मतलब बताइए, एब्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो ब्लर्ड होती है, स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देती, तो वो जो आपके पास डिफेक्ट आता है इमेज के अंदर, ठीक है, तो वो से हम क्या कहते थे, एब्रेशन कहते थे। अब क्रोमैटिक एब्रेशन में क्या होगा बच्चों, आपके पास एक व्हाइट लाइट होगी, ठीक है, कि जब आपकी व्हाइट लाइट जो है दैट विल इंसिडेंट ऑन द लेंस, किसी लेंस पर आपकी क्या करती है, व्हाइट लाइट जो वो इंसिडेंट होती है, तो जो आपका लेंस होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लेंस अगर हम किसी की बात करते हैं ना, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसके जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स होंगे, इस लेंस के क्या होते हैं, बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट जो है इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट जो बेसिकली किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ प्रिज्म, कि जब आपकी व्हाइट लाइट जो है किसी लेंस पर गिरती है तो लेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स है दैट विल बिहेव एज अ प्रिज्म, और जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो व्हाइट लाइट है दैट विल स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर्स, जो उसके कलर्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट। अब इस डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है दैट इज नॉट क्लियर, ठीक है, दैट इज ब्लर्ड, ठीक है, वो क्लियर नहीं बनती, और ये जो आपका डिफेक्ट आता है इन द इमेज में, इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो डिफेक्ट होता है दैट इज नोन एज अ क्रोमैटिक एब्रेशन। क्लियर हुई बात कि व्हेन अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस, the different parts of the lens is act as a prism, and due to which the light is divided into, or it is split into its constituent colors, which the process is known as the dispersion of a light, and due to this dispersion the image of an object is blurred, ठीक है, and the defect, this is known as a chromatic aberration. This aberration is known as basically the chromatic aberration. ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर से, ठीक है, और जिसके कारण आपका डिस्पर्शन होता है और जिसके कारण आपको इमेज जो है वो डिफरेंट दिखाई देती है। एक और चीज आप लोग याद रखेंगे कि ये एब्रेशन क्यों हो रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जो लेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, म्यू जो होता है, बेसिकली दैट म्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आपके पास क्या है, म्यू ऑफ द लेंस, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेसिकली इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रे ऑफ लाइट, कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये क्या जो आपका डिस्पर्सन है वो बेसिकली या एब्रेशन जो बेसिकली होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। अब जैसे कि सपोज करो कि आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है कि जो आपका फोकल लेंथ होती है किसी भी थिन लेंस के लिए वो किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो बेसिकली किसके 1/f विच इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, इस चीज के बराबर आती है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द एनी, किसी भी हम थिन लेंस की बात करते हैं उसकी फोकल लेंथ इसके बराबर है। एक और चीज आपको पता होगा, यहां से देखो कि जो फोकल लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। अब जैसे अपने बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ द कलर की, व्हाइट लाइट जो वो अपने जो कलर्स हैं उसमें डिवाइड हो जाती है, तो मेनली हमारे पास जो बाउंड्री कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वायलेट होता है और लास्ट में कौन सा होता है, रेड होता है। अगर हम इस तरफ चलते हैं इसके बीच में और 5 कलर होंगे, ठीक है, मैं बाउंड्री कलर्स की ही बात कर रहा हूँ, एक आपके पास कौन सा है, वायलेट है, ठीक है, और दिस इज द रेड। और अब हमें पता है कि वायलेट से रेड की तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वायलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि लैम्डा जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, ठीक है, लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, ठीक है, एक ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा आप लोग क्या चीज याद रखेंगे कि जो डाइवर्शन जो मतलब आपका प्रिज्म है, जब प्रिज्म पर रे ऑफ लाइट गिरती है
ठीक है। तो जो लाइट में डायरेक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, म्यू से होता है। ठीक है, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा मतलब जो आपके, आप ये कह सकते हैं म्यू से भी कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है, आप म्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको किसकी, लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डायल्यूशन क्या होगा, कम होगा, इसलिए रेड कलर का डायल्यूशन क्या होता है, कम होता है वायलेट कलर के कंपैरिजन। ठीक है, ये तो बेसिक थिंग थी जो आपको पता होगी, +2 में ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने कोई लेंस लिया, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्हीं लेंसेज के लिए, इसी कलर के लिए अब हम बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास क्या था, कोई लेंस आया, कि मैंने कोई थिन लेंस लिया जिसके भी हमने बात की, और यहाँ से आपके पास क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक व्हाइट रे ऑफ लाइट जो कोई इंसिडेंट करेगी, सोर्स था, सोर्स से एक व्हाइट रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, वो इंसिडेंट हुई इस लेंस के ऊपर, तो क्या होगा, ये स्प्लिट होगी अपने 7 कलर में। हम सिर्फ दिखाएंगे बाउंड्री कलर्स को, से वायलेट और रेड को दिखाएंगे। तो जो अभी मैंने बताया आपको, जो रेड कलर होगा उसकी डायल्यूशन कम होगी वायलेट कलर की कंपैरिजन। तो इसमें क्या होगा, इससे स्प्लिट होने के बाद क्या होगी, इस तरह से कुछ। ठीक है, और वायलेट कलर कुछ यहां जैसे, दिस इज यहां पे, दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ द बेसिकली रेड एंड दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ बेसिकली द व्हाइट। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या बनेगी, ये इसका रे डायग्राम जो है वो बेसिकली यहाँ पे शो होगा। दिस इज द रे डायग्राम, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, शो होगा। अब यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे, ये चीज को ऑब्जर्व करेंगे हम बेसिकली। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे एक स्क्रीन को रख रहे हैं। ठीक है, अब ये जाएगा यहाँ जैसे, ये जाएगा यहाँ जैसे, और ये जाएगा यहाँ जैसे, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर। क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये रेड कलर, रेड वायलेट कलर, वायलेट कलर, रेड कलर। ठीक है, तो ये वाला जो रे ऑफ डायग्राम है किसका, रेड कलर का है, ये किसका है, वायलेट कलर का है, ये किसका है, वायलेट कलर का है, ये किसका है, रेड कलर। मतलब आउटर रेज जो है दैट विल बी द रेड कलर एंड जो इनर रेज है दैट विल बी द वायलेट। ये आपको पता ही है कि डाइवर्शन ज्यादा किसकी, वायलेट की, इसलिए ये ज्यादा डाइवर्ट हुआ, ये कम हुआ डाइवर्ट। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी वायलेट यहाँ पे जो है वो वायलेट कलर फोकस कर रहा है, और यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, रेड कलर जो फोकस कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट के दो फोकस पॉइंट तो ये दिखा रहे हैं जिसके बीच में बहुत सारे फोकस पॉइंट आएंगे, जो एक इंडियम कलर का होगा, या अपने इसका बोल सकते हैं ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का, ये सारे के सारे इसके बीच में रहेंगे। बाकी जो 5 कलर है वो उन दोनों का जो, उन सभी का फोकस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज हम देख रहे हैं कि आपने एक इंसिडेंट लाइट को क्या किया, इंसिडेंट किया, दैट इज अ व्हाइट लाइट। जैसे ही वो प्रिज्म के ऊपर गिरी तो वो क्या हुई, डिवाइड होगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ठीक है, तो डाइवर्शन सबसे ज्यादा किसकी हुई, वायलेट कलर की, और सबसे कम किसकी हुई, रेड कलर की हुई। तो रेड कलर फोकस किया एफआर पर, और आपका वायलेट कलर फोकस किया एमवी पर। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे एक स्क्रीन लगाते हैं। ठीक है, दिस इज द स्क्रीन, बेसिकली दिस इज द स्क्रीन। ये जो हमने स्क्रीन बच्चों लगाई, अब हमने इसको क्या किया कि स्क्रीन पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक हमें यहाँ पे एक स्पॉट जो है दिखाई देता है, एक सर्कुलर स्पॉट जो है वो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। क्या होता है, एक सर्कुलर स्पॉट जो है वो हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी देखो कि जैसे हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे वायलेट कलर, वायलेट कलर, तो यहाँ पे जो सर्कुलर, यहाँ पे जो आपके पास क्या बनेगा, एक सर्कुलर स्पॉट जो बनता है उसका आउटर कलर जो होता है वो होता है वायलेट, उसका आउटर कलर कैसा होता है, वायलेट का होता है। अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन को मूव करते हैं टूवर्ड द लेंस की। जैसे मैं इसको टूवर्ड द लेंस क्या करवाता हूं, मूव करवाता हूं, तो एक ऐसी पोजीशन आती है, जैसे सपोज कर लो कि ये पोजीशन कौन सी है, एक्स वाई पोजीशन है। एक्स वाई पोजीशन पर क्या होता है कि जैसे मैंने इस स्क्रीन को क्या किया, मूव किया, तो ये जो आपका सर्कुलर स्पॉट था इसका डायमीटर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज होता जाता है। तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर आपका ये डायमीटर, सर्कल का जो डायमीटर वो मिनिमम हो जाता है। वो पोजीशन कौन सी ली मैंने, एक्स वाई ली। तो एक्स वाई पोजीशन पर क्या होगा कि जो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा,
मिनिमम होगा, ठीक है। और इस पोजीशन पर जो आपको सर्कल फॉर्म्ड होगा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे, यहाँ जैसे जो मुझे सर्कल मिला, ठीक है, यहाँ जैसे जो सर्कल मिला, इसका जो कलर होगा, आउटर कलर जो होगा वो अच्छा होगा, व्हाइट होगा। वो कैसा होगा? व्हाइट होगा। और इस सर्कल को हम कहते हैं, बेसिकली सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन इसको हम नाम देते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं कि इससे आगे, मतलब इस पॉइंट के आगे अगर मैं फिर से क्या करता हूं कि स्क्रीन को मूव करवाता हूं टुवर्ड द लेंस, तो क्या होता है, वो जो सर्कल उसका डायमीटर फिर से इंक्रीज होने लगता है, लेकिन उस कंडीशन में उसका जो आउटर सरफेस होता है उसका कलर होता है रेड। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द क्रोमेटिक एब्रेशन। अब हमने एक चीज यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व की कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है, रेड कलर है, चाहे वायलेट कलर है, चाहे येलो कलर की आएगी, चाहे ब्लू कलर की आएगी, कोई भी जो आपके पास रे ऑफ लाइट आ रही है उसका जो इमेज है, ठीक है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट पॉइंट पर वो क्या कर रही है, फोकस कर रही है। मतलब जो इमेज होंगी वो डिफरेंट होंगी ऑन द एक्सिस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो उनका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा या सिंपली मैग्निफिकेशन बोलूं, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो एब्रेशन होता है दैट इज बेसिकली द क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में हम व्हाइट लाइट लेके चलते हैं, मोनोक्रोमेटिक में हम सिंगल लाइट से उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये क्रोमेटिक एब्रेशन जो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, पहले इसको नोट करें फिर हम बात करते हैं आगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे, इसको नोट करें, हटा रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि इसके जो टाइप्स हैं बच्चों, दो तरह क्या होगा ये हमारे पास, एक होगा एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन और एक होगा लेटरल एब्रेशन। तो एक है आपके पास एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, जिसे हम ए से भी डिनोट करेंगे। और एक बच्चों आपके पास होगा दैट इज द लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, पहले तो हम इसके लिए डिस्कस करते हैं। देखो एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है कि जैसे हमने क्या अभी बताया आपको कि जैसे व्हाइट लाइट जो वो लेंस पर क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो लेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगे और वो लाइट जो स्प्लिट होगी डिफरेंट कलर्स में, तो उसकी जो इमेज बनेगी, मतलब हर एक कलर की जो इमेज बनेगी वो डिफरेंट पॉइंट्स पर बनेगी या डिफरेंट पोजीशन पर बनेगी। तो वो जो डिफरेंट पोजीशन पर जो उसकी इमेज बन रही है वही बेसिकली क्या है, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन है कि डिफरेंट कलर्स जो हैं दैट विल फोकस ऑन द डिफरेंट पॉइंट एंड दिस एब्रेशन इज द एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि एक्सियल क्रोमेटिक का मैग्नीट्यूड कितना, कि कितना ये एब्रेशन आ रहा है, कि मतलब आपकी जो इमेज है वो परफेक्ट इमेज से कितना डाइवर्ट हो रही है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, लीस्ट कलर, मतलब जो हमारे बाउंड्री कलर कौन से हैं, एक रेड है और एक कौन सा होगा, वायलेट होगा। तो रेड कलर लार्ज डिस्टेंस में जाके फोकस होगा, तो एफ आर माइनस एफ बी, मतलब उन दोनों सॉरी, जो रेड कलर होगा वो क्या करेगा, रेड कलर और वॉयलेट कलर जो होंगे, वॉयलेट कलर सबसे पास में फोकस होगा, रेड कलर सबसे दूर फोकस होगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगा इसको एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन को। या हम ऐसे बोल सकते हैं बी आर बी बी, मतलब ये पोजीशन ऑफ द जो इमेज बनेगी ड्यू टू द रेड कलर, पोजीशन ऑफ द इमेज ड्यू टू द वॉयलेट कलर, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेसिकली हम इसी को क्या करेंगे, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ठीक है, बेसिकली द मैग्नीट्यूड, ठीक है, बेसिकली द मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं इसमें दो केसेस को डिस्कस करेंगे, हम इसको एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन में दो केसेस को डिस्कस करेंगे। एक बार हम क्या लेके चलेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी इनफाइनाइट, और एक बार हम क्या लेंगे दैट एट द फाइनाइट स्टेप्स। एक बार इनफाइनाइट के लिए डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट को, एक बार इनफाइनाइट के लिए। तो पहले हम बात करते हैं एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा। चलिए मिटा रहा हूं इसको, आइए चलो देखते हैं अब हम हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट केस है इसमें, फर्स्ट केस आपके पास क्या बन रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हमने क्या कंसीडर कर लिया,
किया है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इसको क्या किया है, कंसीडर किया है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जैसे सपोज करो हमने वही सेम थीम ली, क्या लिया हमने, व्हाइट लाइट को लिया, दैट विल बी इंसिडेंट ऑन द लेंस। लेंस जो है दैट विल बी एक्ट एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेंस इज एक्ट एज अ प्रिज्म। प्रिज्म की तरह वो क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। तो लाइट जैसे ही वहां पे गिरी तो लाइट का क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ, 7 कलर्स में डिवाइड हुई और हर एक कलर की इमेज क्या है, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट बनेगी। हर एक कलर की इमेज बनेगी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं कि जैसे हमने क्या सपोज कर लिया, लेट कर लिया, क्या सपोज किया, लेट एफ आर एफ बी एंड एक और कलर लेंगे दैट इज एफ वाई। ये एफ वाई बेसिकली कौन सा होगा, मिडल कलर, ठीक है। उन सभी का कौन सा सेंटर पॉइंट जो होता है, सेंट्रल कलर जो होता है दैट इज अ येलो। येलो को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो दिस इज बेसिकली ना फोकस लेंथ बोल सकते हैं ऑफ किसकी, रेड की, वायलेट की एंड थर्ड वन इज येलो रिस्पेक्टिवली। इन सभी के हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। इन सभी के हमने बच्चों क्या कर ली, कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, वी नो दैट, हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि वी नो दैट, हम बोल सकते हैं वी नो दैट कि जो फोकल लेंथ होती है फॉर अ थिन लेंस, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस बेसिकली कैसे डिफाइन होती है, 1/f म्यू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अगर इसी चीज को देखूं तो मैं यहां से एफ आर एफ बी एफ वाई की वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन नंबर 1 मान लो उसको, ठीक है। अब यहां पे क्या है, तो सिमिलरली मैं एफ आर की अगर वैल्यू लिखना चाहूं तो म्यू आर माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकता हूं इसको। उसी तरह अगर मेरे को एफ बी की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड इसको कंसीडर करते हैं। एफ बी जो है बेसिकली म्यू बी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकता हूं इसको। उसी तरह अगर मेरे को एफ वाई की वैल्यू लिखनी है तो उसको मैं क्या, म्यू वाई माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल लिख सकता हूं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है। यहां से एक और चीज हम लिख सकते थे, ए सी जो आपके पास एब्रेशन जो है दैट इज वो किसके बराबर था, बी एफ आर माइनस एफ बी के बराबर ना, इसको भी हम नोट करते चल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन कौन सी है, बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी कौन सी, इक्वेशन 2 और 3 को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। दूसरी और तीसरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर से मिटा रहा हूं इसको, चलिए उनको मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 आपके पास क्या बना, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा 1/fb माइनस 1/fr विच इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहां से देखो इन दोनों इक्वेशन में ये फंक्शन आपका ये फैक्टर कॉमन है, ये फैक्टर को क्या किया, कॉमन किया। बाद में क्या बचा यहाँ पे आपके पास b माइनस 1 माइनस r प्लस 1, ठीक है। ये बच जाएगा, तो 1 से आपका 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली क्या बच जाएगा, 1/f, इसका मैं एलसीएम भी ले लेता हूं, एफ आर माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय में एफ आर एफ बी विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, म्यू बी माइनस म्यू आर इनटू आपके पास कितना आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहां तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट अब आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से नेक्स्ट देखते हैं, यहां से क्या बन जाएगा अब आपके पास। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे किससे, म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई, और क्या करूंगा मैं यहां से इसको डिवाइड करूंगा म्यू वाई माइनस 1 से। तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर इसको 4 को अगर देखें तो मैं सॉरी यहां पे कितना था, 1/f, ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर हम क्या करूंगा, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे पार्ट की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 1/f हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं अपने, तीसरे इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 को यूज करूंगा, तो 1/f y जो है इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए तो यहां पे अब आपके पास क्या चीज आ गई,
यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आर माइनस एफ बी, ठीक है, ये तो एज इट इज रहा, एफ आर माइनस एफ बी एज इट इज, एफ आर एफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस वन, ठीक है, और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, वन बाय एफ वाई, ठीक है, बाय यूजिंग, आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन 4 को मैंने कहां पे यूज किया, इक्वेशन 5 में यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपके पास फैक्टर बना है इसे हम बेसिकली डिनोट करते हैं ओमेगा के साथ, व्हिच इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ आर माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय में एफ आर एफ बी व्हिच इज इक्वल्स टू ओमेगा, और कितना हो गया, एफ वाई। अब ये जो बच्चों फैक्टर आपका एफ आर इंटू एफ बी, इसको रिप्लेस किया जाता है एफ वाई स्क्वायर के साथ, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एफ आर माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय में एफ वाई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ वाई। आप लिख सकते हैं एफ वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे लिखेंगे हम यूज, या पुट कर सकते हैं, आप सीधा लिखो पुट एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ आर एफ बी, ठीक है, इसकी जगह हमने उसको पुट कर दिया, तो यहाँ से देखो कि एक एफ वाई से एक एफ वाई कैंसिल आउट हुआ, आपका एफ आर माइनस एफ बी जो है इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ वाई के बराबर बनता है। तो ये एफ आर माइनस एफ बी बेसिकली क्या था आपके पास, एक्सियल क्रोमैटिक एब्रेशन व्हिच इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ वाई के बराबर। तो अगर वो ओमेगा की फॉर्म में देगा क्वेश्चन, अगर तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर हमें एफ की फॉर्म में देगा तो एफ आर माइनस एफ बी हम यूज कर सकते हैं। ये किस केस में है, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे लिया, इनफाइनाइट पोजीशन पर लिया। अब हम इसमें सेकंड रिलेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों दैट विल बी एट फाइनाइट डिस्टेंस, उसे हम कहां पे रखेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे। चलो हटा रहा हूं उसको, सेकंड केस है इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास एक्सियल एब्रेशन को हम डिस्कस करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी एट द फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट जो है आपका दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब आपकी u की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कुछ फाइनाइट होगी, फिक्स वैल्यू होगी, क्लियर। चलिए तो उसके लिए हम शुरुआत में वही लेंस का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर द थ्री लेंस एफ 1/f जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू 1, ये तो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं इसकी जगह हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक और होता है हमारे पास थिन लेंस के लिए, वो वाला यूज करेंगे, दैट विल बी वो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये किस केस में होता है, जब हम फाइनाइट का केस लेते हैं उस केस में इसकी वैल्यू आती है। अब यहाँ पे बच्चों क्या है आपके पास कि जो आपके पास u की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, फिक्स होगी, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 कीपिंग u इज कांस्टेंट। u को हम कांस्टेंट रखते हुए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो बच्चों क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस dv अपॉन में b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस df अपॉन में f स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, dv अपॉन में b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू df अपॉन में f स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। dv बेसिकली क्या है, पोजीशन का डिफरेंस है, ठीक है, बेसिकली क्या है, पोजीशन का डिफरेंस है। उसी तरह आपके पास df क्या है, फोकस पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है, फोकस पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास जैसे VR हो गया, VB हो गया, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि लेट, हम यहां से इसके बाद क्या कंसीडर करेंगे, लेट, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, लेट VR VB, ठीक है, बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ रेड एंड वायलेट कलर लाइट, ठीक है, एंड उसी तरह FR एंड FB बी द फोकस डिस्टेंस या फोकस लेंथ
ऑफ किसका, रेड एंड वायलेट कलर लाइट, ये चीज होगा ना आपके पास। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना, dB की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह dF की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे हमको dB की देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, dB बेसिकली आपके पास क्या होगा, VR माइनस VB, ठीक है। और उसी तरह अगर मेरे को dF लिखना है तो FR माइनस F लिख सकते हैं अपने इसको, क्लियर। यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। अब जो हम इस चीज की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, dB की जगह VR माइनस V और dF की जगह FR माइनस FB का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस चीज की बात करेंगे तो हम किसी की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू V हो रही है, लेकिन V कौन सा ले रहे हैं, V अब हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि वो हम येलो का लेंगे, तो जो हमने सेंटर पॉइंट माना हुआ है, तो इसको हम VY से और FY से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर जो होगी बच्चों बेसिकली आपके पास इक्वेशन जो है। और एक और चीज, हाँ इसको भी हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या है, ओमेगा FY लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो है, देयरफॉर इसके बाद देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है उसको, dB की जगह बच्चों मैं लिख रहा हूं VR माइनस VB, ठीक है। और इसकी जगह लिखेंगे VY स्क्वायर which is equals to किसके बराबर, FR माइनस FB डिवाइडेड बाय में YF का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमने लिख दी, ठीक है, सिंपल। इस चीज को हमने राइट आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं करना। अब अपने को क्या करना है, इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ओमेगा FY लिख सकता हूँ, और ये क्या है, FY स्क्वायर है, तो एक FY इसका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये VR माइनस VB बेसिकली क्या ACA ही तो है, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद और हम क्या लिख रहे हैं, VR माइनस VB जो है दैट इज बेसिकली क्या है आपके पास, FR माइनस FB, ठीक है, सॉरी F कितना था, ओमेगा VY स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कितना बचेगा, VF, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास क्या है, ACA ही है, ओमेगा VY स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, तो ये आएगा इन केस ऑफ आपके पास किसके बराबर आएगा, इन केस किसके लिए आया बच्चों, ये आपके पास जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या लिया, फाइनाइट डिस्टेंस पे लिया, तो फाइनाइट डिस्टेंस में आपके पास जो ACA की वैल्यू है वो ओमेगा VY और FY पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इनफाइनाइट के केस में सिर्फ ओमेगा और FY पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हमने एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका लेटरल जो क्रोमेटिक एब्रेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।